हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अर्पित सर आप सभी का पटेल लिसनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम लोग प्रैक्टिस सितंबर 29 के फिर से 20 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए और बढ़िया सवाल लेकर आए। बेटा देखिए बेटा, पहला सवाल हमारा ये लिखा हुआ है जो नॉन वर्बल का दिया हुआ है, नॉन वर्बल का चित्र बना हुआ है। बेटा ये क्वेश्चन जो है अभी हाल ही के एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके एग्जाम में नहीं आ सकता है, आ सकता है बेटा। तो इसको देखते हैं, चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है हम लोगों को। अभी ये मुझसे किसी ने पूछा है, चलिए ध्यान से देखिए बेटा। यहाँ पे जो पहली आकृति दी हुई है, यहाँ पर देखिए सबसे पहला लॉजिक क्या करना है कि यहाँ पे आपकी एक फिगर है ना, एक चित्र है। अगले वाले खाने में दो चित्र हो गए, फिर अगले में तीन हो गए, अगले में फिर चार हो गए, फिर पांच हो गए, अगले में कितने होंगे बेटा, छह होंगे। अब छह देखिए किस ऑप्शन में, लमसम सभी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी चार ऑप्शन में दिया हुआ है। ये आपके इस क्वेश्चन के चार ऑप्शन दिए, यहाँ पे आगे क्वेश्चन मार्क में सीरीज यहाँ बताना है आपको, ठीक है ना। तो इसमें लमसम चारों ऑप्शन में छह फिगर दिए हुए हैं, तो यानी कोई भी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो अब हमें थोड़ा सा गहराई से इसमें अंदर जानना होगा बेटा आकृति में। तो पहली आकृति देखिएगा, ये जो आकृति आपकी इस टाइप की बनी हुई है, जो नीचे की डंडी है, गौर से देखिएगा, समझिएगा। तो ये आपका बीच में पहुंचा, अगले में यहाँ पहुंचा, फिर अगले में यहाँ आधे में पहुंचा, ये ऊपर पहुंचा, यानी आधा आधा हिस्सा ऊपर की ओर खिसक रहा है। फिर अगले हिस्से में कहा हुआ, यही आकृति आपकी सीधे यहाँ जंप कर गई, जंप कर गई, एक हिस्सा यहाँ बढ़ा, ठीक है। जैसे मतलब दूसरी तरफ जाना है तो ये इधर आया, फिर अगले में कहा हुआ बेटा, अगले से यहाँ जैसे यहाँ पर आ गया, तो अब अगले नीचे आ गया, तो अब अगली बार किसी आधे में नीचे साइड आ जाए कि नहीं आ जाएगा बेटा, आधे में नीचे साइड आ जाएगी, यानी एक आकृति आपकी ये बन गई, आपकी बन गई। अब देखिए ये इस तरह की फिगर किस ऑप्शन में बेटा, यहां पर भी ऐसा है, यहां भी ऐसा, यहां भी ऐसा, यहां भी ऐसा है, चारों सही है अभी। तो अब अगला हम चेक करते हैं। देखिए पहला फिगर तो काम खत्म हो गया, दूसरी आकृति जो आई वो बेटा आपकी इधर की ओर मूव हो गई, डंडी खींच गई, दूसरी आगे आकृति यहां पर आई। अब ध्यान से देखिएगा, दूसरे के बाद आपकी ये आकृति कहां पहुंच गई, अगले में यहां पहुंच गई, फिर पलट गई, 180 अंश के एंगल पहुंच गई ना, 180 अंश के एंगल पहुंच गई। ओके, लेकिन नीचे से ऊपर गई बेटा, नीचे से ऊपर गई है, बात समझिए, नीचे से ऊपर जा रही है, फिर अगले में फिर पलट गई, नीचे से ऊपर गई, गई ना, नीचे से ऊपर गई, तो फिर अगले में फिर कहां जाएगी बेटा, इधर साइड आएगी, फिर देखिए पलट गई, पलट गई। अभी पलटने के बाद यहां से आप अगले साइड इधर आएगी, तो यानी बीच में आएगी कि नहीं आएगी, तो यहाँ पे इधर साइड से पलट के इधर साइड आपकी आ जाएगी, तो इस तरह की बनेगी। अब इस तरह की आकृति किस ऑप्शन में, देखिए यहां पर ये वाला गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया, अब सी और डी बचा है आपका, दो फिगर हो गए, अब दो ही बचे हैं, दो ऑप्शन आपके गलत हो गए। अब अगला देखिए, यहां से दो चित्र का काम खत्म, अगला चित्र देखिए नई आकृति आप कहां आई, ये आई है भाई, ये वाला तो काम खत्म हो गया। ये वाली आकृति देखिए बेटा, ये कहां पहुंची, अगले में ऊपर पहुंची, स्टेप बाय स्टेप आधा बढ़ा, फिर अगले में यहां बढ़ा, तो फिर अब अगले में कहां जाएगा, ऊपर साइड की ओर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी कि आपका फिगर आपका इस तरह से ये बन जाएगा। क्लियर। अभी इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, सी और डी, इस हिसाब से दोनों सही है, सही है ना। चलिए अब हमारा तीन तो काम खत्म हो गया, अब हमें चौथे से पकड़ना होगा। चौथा फिगर हमें ये लिखा हुआ है, ये बना हुआ है। तो पहले में देखिए यहां पर आ गया, ये आकृति आपकी इधर की ओर है, अगले में यहाँ स्टेप सेकंड में पहुंची तो इधर की ओर मूव हो गई। फिर अब देखिए तुरंत 180 अंश के एंगल पे घूम रहा है, तो अगले में ऊपर जाएगा तो बेटा उधर साइड जाएगा, नहीं जाएगा, कोने में जाएगा, तो यानी उधर साइड आपकी आकृति आपका ये बन जाएगा ऐसे। अब देखिए अब कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ध्यान से देखिए, डी या सी। देखिए डी में आपका इधर की ओर है, जो कि हमारा आकृति की जो डंडी है वो इधर की ओर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यानी एक ऑप्शन आपका ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या बेटा, सी ऑप्शन बचा है, जो सी में आपको टिक कर देना। तो इसके लिए बाकी फिगर आपको देखने की जरूरत कतई नहीं है बेटा, इसी को आपको बना देना है। बात समझ में आई कि नहीं आई, हो जाएगा बेटा, समझ में, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलें आगे सवाल बढ़ें, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखिए बेटा सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है, लकड़ी अनुपात कागज समानुपात इस्पात अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे ऑप्शन दिया बेटा धातु, कील, कांच, लोहा। तो इसमें क्या हो सकता है, देखिए जिस प्रकार बेटा लकड़ी से क्या कागज बनाया जाता है ना, उसी प्रकार इस्पात से बेटा क्या बनाया जाएगा, कील बनाई जाएगी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कील हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा देखिए बेटा, यहाँ पे 7:28 समानुपात 2 क्वेश्चन मार्क। इसके लिए ऑप्शन बेटा 8, 12, 16, 24 दिया। ध्यान देखिए बेटा, जिस प्रकार 7 में अगर 4 से गुणा करें 7 चौका 28, वैसे 2 में 4 गुणा करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखिए, तीसरा नंबर सबसे आसान सवाल है, बहुत कठिन नहीं है, दोनों सवाल बहुत आसान है अपने आप में। देखिए जिस प्रकार देखिए रैट अनुपात तार,
समानुपात पेट अनुपात क्वेश्चन मार्क। बेटा देखिए राइट जो लिखा RAT लिखा है इसी को पलट के लिख दिया गया। देखिए पहले T आ गया, फिर A आ गया, फिर R आ गया, है ना। तो उसी प्रकार आप भी इसको पलट देंगे, PIT को पलट के क्या लिखेंगे, TIP टिप हो जाएगा। इसके लिए आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा। सवाल नंबर चौथा देखिए, सूर्य, दिन, चंद्रमा, क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन तारे, रात्रि, ग्रह, अंधेरा। तो आपको पता है क्या आंसर होगा इसका। भाई जिस प्रकार सूर्य दिन में दिखाई देता है उसी प्रकार चंद्रमा रात्रि में दिखाई देती है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल देखिए बेटा, सवाल नंबर 6, इसमें क्या लिखा, चार ऑप्शन दिए हैं, 21 डैश 37 42 डैश 26 35 डैश 51 56 डैश 38। इसमें आपको चार ऑप्शन में से तीन किसी तरह समान होंगे, एक चौथा भिन्न होगा, वही भिन्न आपको छांटना है बेटा। मतलब भिन्न बताना यानी ऑड बताना है। क्या बताना है, ऑड। अच्छा चलो देखते कैसे कर सकते हैं बेटा, जरा गौर देखिए। देखिए 37 में अगर 21 घटाओ कितना बचेगा बेटा, 7 में 1 गया 6 बचेगा, 3 में 1 गया 2 बचेगा, 3 में 2 गया 1 बचेगा, 16 का अंतर आ गया। वेरी गुड। अच्छा जरा यहां पर देखो 6 में 2 घटाओ कितना बचेगा बेटा, 6 में 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं सॉरी 6 में 2 कैसे जाएगा, 42 से 14 20 26 घटाइए तो देखिए 12 में 6 गया तो 6 बचेगा, और 3 में 2 गया 1 बचेगा, 16 का अंतर यहां भी हो गया ना। यानी आपस इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस जो है 16 के अंतर के बराबर हो गया। यहां से हमें क्लियर मिला। देखो अब यहाँ 51 या 35 है तो 51 में 11 5 गया 6 बचेगा, और यहाँ 4 4 3 गया 1 बचेगा, 16 का अंतर आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन बेटा 56 में 38 घटाएंगे तो देखिए 6 है ना, तो 16 में 8 गया तो 8 बचेगा, और 4 में 3 गया 1 18। यानी बाकी सभी संख्याओं में क्या डिफरेंस जो है 16 का है, यहाँ पे 18 का अंतर है। तो आपका डिफरेंस क्या हो गया, डी ऑप्शन हो जाएगा 56 38। सवाल नंबर 7, गेहूं, सरसों, जौ, मक्का, भैया क्या होगा बताओ। देखिए बेटा गेहूं, आज जैसे आपने सुना होगा रोटियां खाते हो ना, तो गेहूं की रोटी खाई होगी, खाई कि नहीं खाई, जौ की रोटी खाई होगी, मक्के की भी रोटी खाई होगी, क्या सरसों की रोटी कभी खाई है क्या, सरसों की रोटी नहीं बनती भैया। ये सरसों, ये बाकी सभी क्या है, एक तरह के अनाज हैं, बट सरसों एक तिलहन है, ठीक है, इससे तेल निकलेगा। अगला भैया सवाल नंबर 8, बस, स्कूटर, कार, साइकिल, इसमें भिन्न क्या होगा। इस समय तो चुनावी माहौल चल रहा है भैया, तो साइकिल सब लोग लगा लोगे। देखो भैया बस, कार, स्कूटर ये जो चलते हैं ईंधन चलते हैं, इसमें 2 पहिया 4 पहिया का लॉजिक नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि 4 पहिया वाले लॉजिक ये हो गया, 2 पहिया ये हो गया, ये भी 2 पहिया का हो गया, तो फेल हो जाएगा ना। तो बस, स्कूटर, कार जो है बेटा ईंधन से चलता है, बट साइकिल आपका जैविक ऊर्जा चलती है, यानी जो इंसान खुद चलाता है, ठीक है ना। सवाल नंबर 9, इसमें देखिए बेटा इसकी प्लस 1 होती है, इसकी 3 होती है, इसकी 5 होती है, यहाँ पे +2 यहाँ +2 हो गया है ना। जी की प्लस 7, आई की 9, के की 11, इसमें भी +2, इस 9 में 2 जोड़ा 11, जे की प्लस 10 12 13। ध्यान देखिए इसमें 2 जोड़ा गया, लेकिन इसमें 1 जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। और एच की प्लस 19 21 23, देखिए +2 का लॉजिक चल रहा है, यानी कौन सा डिफरेंट हो गया, +C ऑप्शन डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 और +1 हो रहा है, बाकी समय 2 जुड़ रहा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ा जाए, चलिए देखिए बेटा सवाल नंबर 10, ये नंबर सीरीज का सवाल आ गया बेटा। देखिए 2 5 9 क्वेश्चन मार्क 20 27। बेटा ध्यान से देखिए इसमें कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। ऑप्शन यहाँ पे 14 16 18 24 दिया है। यहाँ पे देखिए कितने का अंतर बेटा, 3 का अंतर है। यहाँ पर देखिए 4 का अंतर, देखिए 3 4 तो आगे 5 कर लीजिए, आगे 6 कर लीजिए, 6 के बाद 7 हो जाएगा, अंतर बराबर हो जाएगा ना। तो बेटा 9 में 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 14। आप देखिए 20 14 घटाएं 6 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा, 14 हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर बेटा 11 देखिए क्या कह रहा है, सेलिब्रेशन शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए ऑप्शन बेटा टेलर है, एक्शन है, क्रिएट है, ब्रीथ है। तो इसमें बेटा देखिए टेलर आपका बन जाएगा, क्योंकि टी ए भी मौजूद है, आई भी मौजूद है, एल भी मौजूद है, ओ भी मौजूद है, आर भी मौजूद है, यानी ये बन जाएगा, एक्शन बन जाएगा, क्रिएट भी बन जाएगा, बट ब्रीथ नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि ब्रीथ वर्ड में बेटा एच दिया हुआ है, एच इसमें कहां है, इसमें नहीं है ना। तो यानी चौथा वाला इसका ऑप्शन होगा। समझ में आ रहा होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अगला सवाल के लिए। देखिए बेटा सवाल नंबर 12 क्या लिखा हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन दिया, शब्द, पैराग्राफ, वाक्य, अक्षर। इन चारों अक्षरों को क्रम में व्यवस्थित करना है। किसमें लगाना है, क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले देखिए जब भी कुछ लिखा जाता है तो पहले एक छोटा सा शब्द आता है, कि शब्द आता है कि अक्षर आता है, पहले अक्षर आएगा बेटा, अक्षर जैसे A B C D या का खा गा, है ना।
तो पहले अक्षर आएगा, यहाँ 4 नंबर हो जाएगा। फिर 4 अक्षर के बाद क्या लिखा जाता है, उसका शब्द बनाया जाता है। भाई कई अक्षर मिलकर शब्द ही तो बनाते हैं, तो यानी 1 नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद क्या बनेगा, जब कई सारे शब्द इकट्ठे होंगे तो बेटा वाक्य बनता है। वाक्य बनने के बाद जब कई सारे वाक्य हो जाएंगे तो एक पैराग्राफ तैयार हो जाएगा। तो इस तरह के क्रम में बनेगा, 4 1 3 2 क्रम बनेगा। सवाल नंबर 13 बेटा, ये आपका लेटर सीरीज का सवाल दिया हुआ है। लेटर सीरीज के सवाल को हमने कई बार बताया आपके। इसके ये लिखा हुआ है बी डैश वाई डबल डैश बी वाई डैश बी वाई डैश बी डैश वाई टी दिया हुआ है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है बेटा। हमने इसको आपको करने के कई तरीके बताए हैं, कई बार बताया है कि सारे लेटरों को पहले काउंट कर लेते हैं, फिर जितने होंगे उसके फैक्टर कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे, कितने लेटर इसमें गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। तो 12 का मतलब 3 गुणे 4 या 4 गुणे बेटा 3 बन जाएगा ना, 4 गुणे 3 बन जाएगा। तो 4 4 के फॉर्म में तोड़ लेते हैं बेटा, 1 2 3 4 तोड़ लिया, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। मान लेते हैं बेटा ये फर्स्ट पेयर है, ये भी फर्स्ट पेयर है, ये भी फर्स्ट पेयर है ना, सेम टू सेम हो गया। अब देखिए बी यहाँ पे पहले स्थान में भरा हुआ है, यहाँ और यहाँ खाली है, मान लेते बी हो गया। यहाँ से पता चल गया डबल बी है तो डबल बी कर लिया यहाँ पे। फिर वाई है, देखो सेम टू सेम हो गया। अब यहाँ पर क्या है पता नहीं कि यहाँ पर क्यों खाली है, लेकिन आखिरी में देखो ये यहाँ भरा हुआ नहीं भरा हुआ, तो टी है, तो यानी क्या आ गया बेटा, डबल बी वाई टी डबल बी वाई टी डबल बी वाई टी। तो हमने क्या भरा बेटा, हमने भरा बी भरा, फिर टी भरा, फिर बी भरा, फिर टी भरा, फिर बी भरा। तो यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका पूरी तरह से सही है। सवाल नंबर बेटा 14 देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 गुणे 6 गुणे 9 बराबर 659। यानी कि पहली वाली जो बीच वाली संख्या वो पहले आ गई, यानी इन दोनों के प्लेस आपस से बदल लिया। 6 5 हो गया, 6 5 9 वैसे लिखा। क्या वही लॉजिक इसमें चल रहा है बेटा, देखिए यहाँ पे 7 और 4 का आपस बदल लिया, देखिए 7 4 3 आखिरी में वैसे रहा। तो वही लॉजिक आप भी लगा देंगे, 2 और 9 का आपस बदल देंगे तो 9 9 8 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, सेकंड वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए बेटा सवाल नंबर 15 क्या रहा है, कोडिंग डिकोडिंग सवाल दे दिया। यदि मास्टर को किसी सांकेतिक भाषा मास्टर को ZNGHIV लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में बेटा स्टूडेंट्स को कैसे लिखा जाएगा, ये पूछा गया है। ध्यान समझिए बेटा, इस सवाल को कैसे करना होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दो लेटर का अपोजिट लिखा, देखिए ए का अपोजिट बेटा क्या होता है, जेड होता है ना। एम का अपोजिट एन होता है, ठीक। एस टी का अपोजिट बेटा जी होता है, एस का अपोजिट एच होता है, आर का अपोजिट आई होता है, ए का अपोजिट ए वी होता है, सॉरी, है ना। तो ये अपोजिट कैसे निकाला जाता है, अगर ये नहीं आता तो उसके बारे में जुगाड़ बता देते हैं। देखिए एम की प्लेस वाली बेटा 13 होती है, एक होती है अल्फाबेट में, एस की बेटा 19 होती है, टी की 20 होती है, ई की 5 होती है, आर की 18 होती है, जेड की बेटा 26 होती है, एन की 14 होती है, जी की 7 होती है, एच की 8 होती है, आई की 9 होती है और वी की 22 होती है। अब देखिए किसी भी लेटर का अपोजिट लेटर निकालने के लिए क्या करते हैं, घटा देते हैं बेटा। किससे घटा देते हैं, सीधी वाली प्लेस वाली 27 से घटा देंगे। देखिए 27 से 1 घटाएंगे 26 जेड हो गया, 27 से बेटा 13 घटाएंगे तो 14 बचेगा, यानी 13 14 हो गया। 27 20 घटाएंगे बेटा 7 बचेगा, 27 से 19 घटाएंगे 8 बचेगा, 27 से 18 घटाएंगे 9 बचेगा, 27 5 घटाएंगे 22 बचेगा। इस तरह से बेटा ये किया गया है। तो इसी तरह से इसमें भी दो लेटर क्या करना है, अपोजिट कर लेना। टी का अपोजिट बेटा जी और क्रॉस कर देना, ध्यान रखना। एस का अपोजिट एच, डी का अपोजिट बेटा क्या हो जाएगा, डी होता है यानी डब्ल्यू, यू का अपोजिट एफ हो जाएगा बेटा, एन का अपोजिट हो जाएगा बेटा आपका एम हो जाएगा, ई का अपोजिट वी हो जाएगा, एस का अपोजिट एच हो जाएगा, टी का अपोजिट आपका जी हो जाएगा। बात समझ आ गई। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जी एच डब्ल्यू एफ एम वी एच जी हो जाएगा। एक तो ये हो सकता है, दूसरा बेटा हो सकता है जैसे यहाँ पे टोटल लेटर कितने थे बेटा 6 थे, तो दो पार्ट में डिवाइड किया। अब हो सकता है यहाँ पे आपके 8 लेटर है, लेकिन इसमें भी आपको हो सकता है 3 का आप डिवाइड करें तो 3 में आपका पेयर ये नहीं बनेगा, इसलिए आपको 2 में ही करना पड़ेगा, ठीक है। सवाल नंबर 16 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ, यदि 34 प्लस 23 बराबर 121, 15 प्लस 8 बराबर 49 हो तो 21 प्लस 16 बराबर क्या होगा। इसके लिए ऑप्शन बेटा 25 37 59 12 दिया हुआ है। तो इससे बेटा ध्यान देखिए 34 से अगर 23 हम घटा दें तो कितना बचेगा बेटा 11 बचेगा, घटा दिया तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। 15 में बेटा 8 घटा दिया तो कितना बचेगा 7 बचेगा, 7 का स्क्वायर बेटा 49 होता है। उसी प्रकार से 21 से 16 घटाएंगे बेटा कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 5 का स्क्वायर होता है 25 होगा, यानी आपका आंसर पहला वाला पूरी तरह से सही होगा। समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा सवाल नंबर 17 देखिए, ये सिलॉक का क्वेश्चन दे दिया गया है, कथन दिया गया सभी खिलाड़ी शिक्षित। हमने आपको कई बार बताया है
कि इस तरह के स्टेटमेंट दिया जाता है तो बेटा आपका एक चित्र बनेगा फिगर स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद, और वो चित्र आपका वेन डायग्राम पे आधारित होगा, है ना। तो ध्यान से देखिए कैसे करना। सभी खिलाड़ी शिक्षित, मान लेते हैं भैया हमने फिगर बनाया, ये हमने खिलाड़ी का पोर्शन बना लिया, ठीक है ना। तो सभी खिलाड़ी क्या है बेटा, शिक्षित है। जितने भी खिलाड़ी पोर्शन होगा सब के सब शिक्षित के अंदर हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है सभी शिक्षित व्यक्ति सभ्य, ये शिक्षित का पोर्शन जितने भी व्यक्ति हैं बेटा शिक्षित हैं वो सब के सब सभ्य हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या कर, अब इसी फिगर को अपने निष्कर्षों को, अभी इसी फिगर को देखकर निष्कर्षों सही या गलत बताना है बेटा। ध्यान से देखिए यहाँ पे कह रहा है सभी खिलाड़ी सभ्य, देखिए खिलाड़ी आपका सभ्य के शिक्षित के अंदर और शिक्षित सभ्य के अंदर है, तो अगर शिक्षित को थोड़ी देर हटा दिया जाए तो पूरे खिलाड़ी जो है सभ्य के अंदर है कि नहीं है, तो है। तो इस हिसाब से पहला वाला निष्कर्ष पूरी तरह सही होगा। दूसरा कह रहा है सभी व्यक्ति, सभी सभ्य व्यक्ति, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा लिखा, यहाँ पे है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस है, सभ्य व्यक्ति है ना, सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी हैं। तो बेटा सभी सभ्य व्यक्ति क्या खिलाड़ी है, सभ्य का पोर्शन बाहर है, खिलाड़ी अंदर, सभी सभ्य व्यक्ति तो खिलाड़ी नहीं हो सकते हैं, है ना। ये पोर्शन बचा हुआ है तो आपके दूसरा वाला गलत होगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर ये आप इस तरह बता देते हैं, लोगों वहां पर टिक कैसे करेंगे। तो वहां पर टिक करने के लिए एक तरीका होता है बेटा, वहां पे पहला ऑप्शन दिया होगा केवल पहला निष्कर्ष सही होगा, है ना, केवल पहला निष्कर्ष सही होगा। दूसरा ऑप्शन दिया होगा बेटा केवल दूसरा निष्कर्ष सही होगा, केवल दूसरा निष्कर्ष सही होगा। तीसरा सी ऑप्शन दिया होगा दोनों सही होंगे, दोनों सही है ना। और डी ऑप्शन दिया होगा दोनों गलत होंगे, दोनों गलत होंगे। या ई ऑप्शन एक और पांचवा बना देता, या आइदर और करके, या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। इस तरह से आपको ऑप्शन वहां मिलेगा। तो यहाँ पे केवल पहला निष्कर्ष सही है तो आपको क्या करना होगा बेटा, पहले वाले ऑप्शन में टिक लगा देना होगा। इस तरह से वहां ऑप्शन आता है इस तरह के क्वेश्चनों में, ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बेटा सवाल नंबर 18, ये जो आकृति दी है, दी गई आकृति को कौन सी आकृति पूरी करेगी, इसको पूरी करनी है ना, पूरा करना है। तो पूरा करना है आपको, है ना, पूरा करना है, कंप्लीट करेगी, कंप्लीट द फिगर का क्वेश्चन हो गया। इसलिए चार ऑप्शन दिए, ये पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा, चौथा सही होगा। ध्यान से देखिए गौर से, ये एक आपका स्क्वायर टाइप के फिगर बना हुआ है और इसके ऊपर स्ट्रेस लाइनिंग गई हुई है। देखिए बेटा कितनी लाइनिंग गिनी है गई है, ये देखिए पहले 1 2 3 4 गई है ना। तो 4 का मतलब हो गया आपको एक आकृति, आपको इस तरह का एक बॉक्स चाहिए होगा, बॉक्स चाहिए होगा। बॉक्स जाने के बाद आपको ये जो लाइन ऐसे इस तरह से गई है बर्फी के आकार की, एक आपकी लाइन इस तरह से जाएगी, फिर एक ये आपको इस तरह से मिलाना होगा, एक आपको ये मिलाना होगा और एक आपको ये मिलाना होगा। देखिए हमारी आकृति पूरी कंप्लीट हो गई। तो इस तरह का फिगर, कौन से फिगर ऑप्शन में देखिए हमने क्या क्या बनाया, ये ध्यान से देखिएगा। जैसे एक ये बनाया, एक लाइन इस तरह से हमने खींची है, फिर आपकी एक लाइन ये खींची है, फिर एक लाइन ये खींचिए, एक लाइन और खींचिए। इस तरह का आपका ऑप्शन, किसका ऑप्शन दिख रहा है बेटा, तो आपको दिख गया होगा तीसरा ऑप्शन हमारा पूरी तरह से बेटा सही होगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं।